हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 एक्सरसाइज 8.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। ध्यान से करना है, समझना है स्टेटमेंट को, बिल्कुल आसान है, एक एक करके करते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, कहता है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। तो देखिए मैं राइट कर लेता हूं साथ के साथ। गिवन क्या है, ए बी सी डी क्या है, वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी सी डी के पैरेलल भी होगा। इस तरह ए डी जो है बी सी के पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी पैरेलल भी होगा बी सी के, ये लिख दिया मैंने। फिर कहता है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ये जो ई है और ये एफ है, ये मिड पॉइंट है ए बी साइड के एंड डी सी साइड के। तो ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी साइड का, बीच वाले पॉइंट है ए बी साइड का, यानी कि क्या हुआ, ए ई इक्वल टू ई बी। ये साइड, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ए ई इक्वल टू ई बी, ठीक है। और एफ जो है मिड पॉइंट है इस साइड का, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। एफ जो है वो मिड पॉइंट है डी सी साइड का या सी डी साइड का, एक ही बात है। यानी कि डी एफ इक्वल टू सी एफ, डी एफ इक्वल टू सी एफ, ठीक है, या एफ सी, एक ही बात है, डी एफ इक्वल टू सी एफ। तो ये दे रखा है। तो शो दैट, कहता है कि शो कीजिए कि लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ये जो लाइन सेगमेंट है, एक तो ये ए एफ और ई सी, ये बी डी डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं। यानी कि बी डी डायगोनल, ये जो दो लाइन सेगमेंट है ना, ये इस बी डी डायगोनल को तीन पार्ट्स, बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, ठीक है। क्या शो करना है, टू शो करना है कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, दैट इज डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। हमें प्रूव करना है डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो ये देखिए ये ए ई सी एफ, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। ए बी पैरेलल है डी सी के और ए बी इक्वल भी है डी सी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये दे रखा है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी और सी डी साइड जो है वो इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ठीक है। और देखिए अब ए बी इक्वल टू डी सी और ए बी को हाफ करोगे तो ए बी का आधा वो डी सी के आधे के इक्वल होगा, ठीक है। ए बी का हाफ इक्वल टू डी सी का हाफ, और ए बी का हाफ क्या है, ए ई है, और डी सी का हाफ क्या है, सी एफ है, ठीक है। ए इक्वल टू सी एफ। और
जब ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए ई और सी एफ भी पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल में ए ई सी एफ के इक्वल है और ए ई सी एफ के पैरेलल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो क्या लिखेंगे, इफ वन पेयर ऑफ, आराम से ध्यान से करना है, अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अदर पेयर विल आल्सो बी सेम। अगर अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है तो दूसरा पेयर भी इक्वल एंड पैरेलल होगा। इसका मतलब ये ए ई सी एफ ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम सबसे पहले प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। हम क्या लेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। देखिए कैसे क्या होता है। हम लेंगे ट्रायंगल ए पी बी। इन ट्रायंगल, ध्यान से करना है, इन ट्रायंगल ए पी बी, देखो ट्रायंगल ए पी बी में ई जो है मिड पॉइंट है एक साइड का, और ई क्यू जो है वो पैरेलल जा रही है ए पी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव किया था ना। तो ई क्यू जो है वो ए पी के पैरेलल है और ई जो है मिड पॉइंट है। तो ई जो है वो मिड पॉइंट है, कौन सी साइड का, ए बी साइड का। एंड ई क्यू जो है वो पैरेलल है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस ट्रायंगल ए पी बी में ई जो है मिड पॉइंट है इस साइड का, और ई क्यू जो है वो ए पी के पैरेलल है। तो आपने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक साइड का जो मिड पॉइंट से अगर लाइन सेगमेंट खींचा जाए दूसरी साइड के पैरेलल, तो वो दूसरी साइड को भी बराबर के पार्ट में डिवाइड करेगा। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स माने उल्टा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स किस में लगाएंगे, इस ट्रायंगल में डी क्यू सी में। इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी में देखो, डी क्यू सी में ये एफ जो है मिड पॉइंट है साइड डी सी का, और ये एफ पी पैरेलल जा रहा है क्यू सी के। ठीक है, तो ये जो एफ पी इस साइड को दो बराबर के पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि पी क्यू इक्वल टू डी पी। ठीक है, उठा लेता हूं मैं इसको यहां से, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए इन ट्रायंगल डी क्यू सी एफ जो है वो मिड पॉइंट है डीसी का, और एफ पी पैरेलल है क्यूसी के, इसलिए पी क्यू इक्वल टू डी पी। ये भी क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 2 देखिए,
इसको हमने इसके इक्वल प्रूव किया, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव किया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी क्यू इक्वल टू क्यू बी और पी क्यू इक्वल टू डी पी। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू डी पी। ठीक है, मतलब ये तीनों पार्ट्स, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। ठीक है, यानी कि ई एफ एंड सी ई या ई सी क्या करते हैं, इस डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है शो दैट, शो कीजिए कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनेंगे वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। देखिए आराम से समझना है क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, चाहे रेक्टेंगल बना लो चाहे स्क्वायर बना लो, जरूरी नहीं है अटपटा कोई आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। रेक्टेंगल बना लो, चाहे आप एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। ठीक है, कहता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, इनको मिला दो और इन दोनों अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दो। तो एक लाइन सेगमेंट ये मिला, एक लाइन सेगमेंट ये मिला। तो कहता है कि प्रूव करो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बने हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। ठीक है, देखो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है और ये मिड पॉइंट मान लेते हैं सी, ए बी सी डी हो गया ना। तो ई एफ मिड पॉइंट, ये जी मिड पॉइंट, ये एच मिड पॉइंट और ये आपस में बाइसेक्ट काटते हैं ओ पर। तो क्या लिखोगे गिवन, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्लियर है, और ई एफ जी एच जो है मिड पॉइंट है, ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स है। कौन कौन सी साइड की, ए बी के सीक्वेंस में लिखना है, बी सी सी डी एंड ए डी के। ठीक है, तो एच एफ क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। थ्रू एच एंड एफ। और जीई क्या है, वो भी एक लाइन सेगमेंट है। किसके थ्रू, पॉइंट ई एंड जी या जी एंड ई। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ओ एच इक्वल टू ओ एफ एंड ओ ई इक्वल टू ओ जी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ठीक है, और ए सी जो है डायगोनल है उसको भी मिला देंगे। मिला दिया, तो देखो दो ट्रायंगल ले लो आप। पहले हम ले लेंगे ए सी डी, ये ट्रायंगल लो ए सी डी। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो
EFGH, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होते हैं हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर आपने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, प्रूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। देखिए ट्रायंगल ACD हमें फोकस करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उसके लिए पहले ये ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD देखिए H एंड G ये मिड पॉइंट्स हैं किसके, AD साइड के, DC साइड के। और HG क्या है, पैरेलल HG मिड पॉइंट्स है, ठीक है। और HG क्या है, पैरेलल है AC के, सॉरी ACD के अंदर H और G जो है मिड पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट्स को मिलाया गया है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, HG जो होगा AC का हाफ होगा और HG क्या होगा, पैरेलल भी होगा AC के। ये थी मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ट्रायंगल ACB में इन ट्रायंगल ACB EF क्या है, मिड पॉइंट्स है साइड AB एंड BC के। तो EF अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाया है तो EF क्या होगा, पैरेलल। EF जो है वो AC के हाफ के इक्वल होगा और EF जो है वो पैरेलल भी होगा AC के। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुए। और ये इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 HG और EF बराबर हो गए और HG पैरेलल हो गया EF के, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल एंड पैरेलल हुई तो ये दोनों भी साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो इफ वन पेयर ऑफ opposite sides is equal and parallel, other pair will also be same। अगर एक पेयर जो अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल है दूसरा पेयर भी सेम होगा। इसलिए जो EFGH ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। EFGH क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया EFGH और ये इसके डायगोनल है, तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OH इक्वल टू OF, OG इक्वल टू OE। उसके बाद क्या लिखोगे, जो डायगोनल्स हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल। सो OH इज इक्वल टू OF, OG इक्वल टू OE। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। OH इक्वल टू OF, OG इक्वल टू OE प्रूव्ड हो गया। हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया और पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये प्रूव हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन सेगमेंट बनते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल आसान है, आराम से करना है। क्वेश्चन सारे इजी होते हैं लेकिन आपको ध्यान से स्लो होके आराम से समझ के करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7,
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक ट्रायंगल है, क्या दे रखा है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल C 90 डिग्री है। ABC एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। तो ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट है M, उससे एक लाइन निकल रही है और वो BC के पैरेलल निकल रही है। ये लाइन निकल रही है M जो मिड पॉइंट है AB का, M से एक लाइन निकल रही है BC के पैरेलल और वो AC को D पर काटती है, AC को ये D पर काटती है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेता हूं मैं, देखिए उसके बाद करेंगे क्या प्रूव करना है। गिवन ट्रायंगल ABC वो क्या है, राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, ये गिवन है। M जो है मिड पॉइंट है AB साइड का, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड, AM इक्वल टू MB ये दे रखा है। और M से एक DM लाइन सेगमेंट निकल रहा है, तो DM जो है वो पैरेलल है BC के, ये दे रखा है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो पार्ट है, कहता है D जो है मिड पॉइंट है AC का, D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, D जो है वो मिड पॉइंट है AC का, यानी कि AD इक्वल टू DC, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन। देखो ट्रायंगल ले लो ABC, इन ट्रायंगल ABC M जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AB साइड का, और MD पैरेलल है BC के। तो क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगी। सो ये जो DM जो या DM जो MD है इस साइड को बराबर के पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि AD इक्वल टू DC हो जाएगा। क्यों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपको पता है ना मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स में क्या होता है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट से अगर एक लाइन हम बनाएं और वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल हो तो वो इस साइड को भी बराबर के पार्ट में डिवाइड करेगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम के अकॉर्डिंग AD इक्वल टू DC। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर है AC पर, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। MD परपेंडिकुलर टू AC ये प्रूव करना है, ये भी बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे हम, देखिए हम इसको मिला लेंगे CM को, ठीक है, ये C एंड M इसको मिला लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लो और ये वाला ट्रायंगल ले लो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। सॉरी अभी नहीं लेंगे इसको। देखिए अभी हमने क्या किया था, ये ट्रायंगल के अंदर ये और ये पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, सॉरी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है,
क्या लेंगे हम, DM पैरेलल टू BC, DM पैरेलल टू BC एंड ये जो AC जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसलिए एंगल ADM इक्वल टू ACB, एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB, और एंगल ACB क्या है, 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। क्यों, दोनों जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना था, ये वाला एंगल ADM 90 डिग्री प्रूव करना था, तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया, तो DM या MD परपेंडिकुलर है AC पर, प्रूव हो गया। तो MD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, क्या किया हमने, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो दोनों 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब MD AC पर परपेंडिकुलर है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। उसके बाद लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का प्रूव करना है कि CM इक्वल टू MA, देखिए क्या प्रूव करना है, ये CM जो है MA के इक्वल है और दोनों AB के हाफ हैं। ठीक है, देखिए MA तो AB का हाफ है, पता ही है, MA तो AB का हाफ है, पता है, ये MA इस पूरी लाइन का हाफ है, पता है, तो CM और MA को इक्वल प्रूव करना है आपने, ये समझ लीजिए आप। सॉल्यूशन देखो, ये दोनों ट्रायंगल ले लो, एक तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। इन दोनों ट्रायंगल में देखो DM इक्वल टू DM, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, DM इक्वल टू DM, और देखिए AD इक्वल टू DC, हमने अभी प्रूव किया था, AD इक्वल टू DC। ठीक है, ये साइड कॉमन और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, हमने प्रूव किया था। देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये तो कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हमने प्रूव किया, और ये वाला एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव किया, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। तो रूल कौन सा लगेगा, अकॉर्डिंग टू ये साइड, ये एंगल और साइड, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, एक ट्रायंगल ले लो, देखो ये ट्रायंगल ले लो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, साइड एंगल साइड, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, और ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब AM इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू CM, क्यों, corresponding पार्ट ऑफ congruent ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन AM क्या है, हाफ, AM जो है क्या है, AB का हाफ है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AM इक्वल टू CM, और AM किसके इक्वल है, AB के हाफ के इक्वल, यही हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।
और इसी के साथ आपकी जो चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल का वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी वीडियोस समझ में आ रहे हैं और नोट्स भी हेल्पफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उनको फॉलो कीजिए आराम से और शुरू से लेकर लास्ट तक मुझसे पढ़िए, आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।